तो भाई स्वागत है आपके एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। मैं अब आ चुका हूँ भाई अजरबैजान, और मैं हूँ अजरबैजान की कैपिटल सिटी बाकू में। इससे पहले की वीडियो में आप देख चुके हो कैसे मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस था, क्या मैंने वीज़ा लिया, कैसे वीज़ा लिया और मेरी जर्नी। मैं थाईलैंड से पहले इंडिया आया और इंडिया से मैं आ गया अजरबैजान, तो वो सारी जर्नी आप देख चुके हो। अब आज मैंने पूरा दिन ना भाई सो के निकाला है, आज मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं है। बट इस वीडियो में आप देखने वाला हो बाकू की नाइट लाइफ, आप देखने वाले हो निज़ामी स्ट्रीट, जो यहाँ की सबसे पॉपुलर लोकेशन है निज़ामी स्ट्रीट, वो दिखाने वाला हूँ। कुछ आपके साथ मैं निज़ामी स्ट्रीट की हिस्ट्री भी शेयर करूँगा, साथ में मैं कुछ अजरबैजान के बारे में बात करूँगा। इस सीरीज़ को हम इस तरीके से रखेंगे, मैं पर डे वाइज आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा, साथ में मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताता रहूँगा। बाकू जो है अजरबैजान की कैपिटल, और यहाँ की करेंसी को बोलते हैं अजरबैजानी मन्नत। एक मन्नत इज़ इक्वल टू 52 इंडियन रुपीज़, और कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो आप कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ उस रूम में रुका हूँ मैं 500 रुपीज़ पर डे पे, जो मैं पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ। निज़ामी स्ट्रीट यहाँ की सबसे पॉपुलर लोकेशन में से एक है, जो मेरे हॉस्टल से 5-7 मिनट वॉकिंग पे है। तो अभी मैं आपको निज़ामी स्ट्रीट लेके चलता हूँ, वहाँ मैं क्या क्या करूँगा वो दिखाऊँगा, साथ के साथ मैं आपको वहाँ की हिस्ट्री के बारे में वहाँ चल के बताऊँगा। तो चलो आप चलते हैं निज़ामी स्ट्रीट। तो भाई ये मैं अब आ चुका हूँ निज़ामी स्ट्रीट पे, अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट वॉक करके। मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, निज़ामी स्ट्रीट के बारे में। भाई निज़ामी स्ट्रीट ना 1864 की है। इसको 1864 के टाइम में बोला जाता था टोरोबिया स्ट्रीट। ये एक एंशियंट मार्केट हुआ करता था पुराने ज़माने में, आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये आपको पता होगा कि अजरबैजान भी एक सोवियत यूनियन का पार्ट था। 1991 में सोवियत यूनियन से अजरबैजान को आज़ादी मिली थी। उसके बाद इस जगह का नाम चेंज करके रख दिया गया निज़ामी स्ट्रीट। उससे पहले इसका नाम हुआ करता टोरोबिया स्ट्रीट। अब निज़ामी कौन थे मैं उसके बारे में बताऊँ। 12th सेंचुरी में निज़ामी गांजावी एक बहुत ही बड़े पर्शियन पोइट थे, जो कि इस पूरे मिडिल ईस्ट एरिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। तो निज़ामी स्ट्रीट उन्हीं के नाम पे रखी गई है। और ये स्ट्रीट भाई पूरा शॉपिंग कल्चर है, यहाँ पे आप स्ट्रीट फूड ले सकते हो, यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको आपके मेजर ब्रांड्स आउटलेट भी मिल जाएंगे, जो मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। बाकी कुछ इस तरीके का है, देख लो भाई। अब भाई मैं आपको थोड़ा सा है ना, आपको अजरबैजान के बारे में बताता हूँ। कई लोग अजरबैजान को एशिया का पार्ट बोलते हैं, कई लोग यूरोप का पार्ट बोलते हैं। ये जो आपका पूरा व्यू दिख रहा है ये थोड़ा सोवियत है, इसलिए आपको लगता है कि भाई यूरोपियन पार्ट है। और सोवियत भी जो रशिया है जैसे भी एक तरह से यूरोप में आता है, इसलिए इसको सोवियत पार्ट भी बोलते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ये एक एशियन कंट्री है बट इसको यूरोपियन कंट्री लोग मानते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये एक एशियन कंट्री है। कुछ लोग इसको यूरेशिया भी बोलते हैं कि भाई रशिया का पार्ट भी है और यूरोप का भी पार्ट है, तो इसको यूरेशिया टाइप बोलते हैं। बट एक्चुअल में इसका जो 90% एरिया है, 90% एरिया इसका पूरा वो है यूरोपियन, और 5% थोड़ा सा एशियन है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसका 95% आता है एशियन वाले पार्ट में और 5% आता है यूरोपियन वाले पार्ट में। ये सेम वैसी रशिया वाली कहानी है, जैसे रशिया का मैंने अपनी रशिया की वीडियो में बताया हुआ है कैसे रशिया का कितना पार्ट एशिया में आता है और कितना यूरोप में आता है। तो ये ज़रूर याद रखना, ये एक एशियन कंट्री है, ये एक यूरोपियन कंट्री नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इसको यूरोपियन कंट्री बोलते हैं। तो भाई अब दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, स्कैम खैर हर जगह होते ही होते हैं। बट यहाँ मुझे एक ऐसे स्कैम के बारे में पता लगा, भाई इसके लिए ये नहीं कह सकते कि भाई वो स्कैम यहाँ से जनरेट हुआ या गोवा से जनरेट हुआ। तो जो गोवा में स्कैम होता है ना भाई, वो ऐसे स्कैम यहाँ भी होता है। मैं आपको स्कैम का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जो आप अगर यहाँ पर आ रहे हो अजरबैजान, तो भाई उस स्कैम से बच के ही रहना। अभी यहाँ पे कोई म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा आगे जाके मैं आपको स्कैम के बारे में बताता हूँ, क्योंकि भाई बैकग्राउंड म्यूजिक से ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ से मैं आपको एक स्कैम के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको भाई बच के रहना है यहाँ पे। तो भाई अब मैं आपको ना आइडिया दे देता हूँ स्कैम कैसा होता है। जैसा हमारे गोवा में भी स्कैम होता है ना भाई, सेम वैसा यहाँ भी होता है। वही बम्बल टिंडर पे आपको भाई यहाँ लड़कियाँ मिलेंगी, वो लड़कियाँ आपको कैफ़ेज़ में बुलाएंगी। इनके सबके कैफ़े डिसाइड होते हैं जहाँ पे वो मिलती हैं। उस कैफ़े पे आपको बुलाने के बाद वहीं बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, जो भी ड्रिंक करेंगे, और आपका बिल आएगा एक्स्ट्रा, और वो भाई वहीं आप आ जाओगे लपेटे में। यही सेम चीज़ हमारे गोवा में धड़ल्ले से हो रहा है, और सेम यही चीज़ यहाँ भी है।
और कजाकिस्तान वाली वीडियो में आप देखना, मैंने कजाकिस्तान का स्कैम बताया, वहाँ भी कुछ ऐसा ही स्कैम है, बट वहाँ पे इससे भी ज़्यादा स्कैम होते हैं। कजाकिस्तान वाला तो और ऊंचे लेवल पे है, लेकिन यहाँ भी ये चीज़ स्कैम हो रही है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो भाई स्कैम से ज़रूर बचना, क्योंकि भाई लड़कियों के स्कैम आपको पूरी दुनिया में हर जगह मिलेंगे, बट यहाँ कुछ एक्सट्रीम लेवल का है। क्योंकि यहाँ भी आपको लड़का टेंडर पर मिल जाएंगे, बोले भाई आ जाओ कैफ़े में मिलते हैं, यहाँ बैठ के बातें करते हैं, यहाँ ड्रिंक करते हैं, अब वहीं आप लपेट में आ गए भाई। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप अजरबैजान आ रहे हो और बाकू में हो तो संभल के, क्योंकि अगर आप टेंडर बम्बल पे किसी से मैच भी कर रहे हो ना, तो ढंग से प्रोफाइल देख के ही करना। अगर कोई लड़की बोले इस कैफ़े में पर्टिकुलर जगह बुला रही है, तो वहाँ मत जाके आप अपने आसपास बुलाओ, तो उससे आइडिया लग जाएगा। अगर आपके आसपास आ रही है तो भाई समझ जाओ तो वो लड़की ठीक है, नहीं तो फिर भाई वो आपको अपने वहीं बुलाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये स्कैम से बचना। अभी वैसे मैं इधर ही घूम रहा हूँ, इसको निज़ामी स्ट्रीट बोलते हैं। कुछ अलग दिखेगा या मैं कुछ आपको फूड लेता हूँ यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा दूँगा कि मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ। तो भाई मैं अभी ना एक फलाफल के रेस्टोरेंट पे आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस हमारे पास फलाफल होता है। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी भाई बहुत ज़्यादा महंगे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। अगर मैं खाने जाऊँ किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में, कम से कम बिल जो आ रहा है ना वो 20 मन्नत आ रहा है, जो अप्रॉक्सीमेट 1000-1200 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हो रहा है। बट यहाँ पे मैंने फलाफल सैंडविच देखा है जो मेरे जैसे आदमी के लिए इनफ होता है, जो कि है 6 मन्नत का, जो अप्रॉक्सीमेट होगा कितने 250 के आसपास का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसा बनवा रहा हूँ। चलो, ये कुछ इस तरीके से सैफ नसीर, यहाँ पे ये हमस फलाफल ये मिक्स में बनाएंगे, तो आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, देखो। और आप फ्रेश वेजिस भी आप देख सकते हो, अगर आपको कोई वेजिस यहाँ पे डलवाने या नहीं डलवानी वो भी आप मना कर सकते हो, और आप इनको बता सकते हो अगर आपको वेजिटेरियन चाहिए तो फलाफल वेजिटेरियन में होता है। तो मैंने वेजिटेबल्स भी ज़्यादा नहीं डलवा रहा, मैं ये और ये 4 चीज़ डलवा रहा हूँ। और साथ में कुछ इस तरीके की इस पर सैंडविच बना के दे रहे हैं, और इस पर फलाफल डल जाएगा। और मैंने मीडियम स्पाइसी बोला तो उस हिसाब से ये ब्रेड डालेंगे, और साथ में ये हमस भी डाल रहे हैं। और कैसा बनेगा, टेस्ट कैसा होगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये देख लो भाई। अब भाई क्वांटिटी का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ भाई, देख लो बड़ा तो है। अभी देख लो मेरे जैसे आदमी के लिए एक पूरा सफिशिएंट है, यानी मैं सस्ते में नहीं पड़ गया भाई, है ना सही। ये देख लो भाई, मैं आपको टेस्ट का सीरियस बता रहा हूँ, इतना मस्त टेस्ट था इसका। अब मैं यहाँ से जाऊँगा हॉस्टल, बट मैं हॉस्टल जाते समय भाई एक काम और करने वाला हूँ, मैं यहाँ से लेके जाऊँगा सुपर मार्केट से ब्रेड। इनकेस भूख लगती है तो मैं भाई ब्रेड और नमकीन खाऊंगा। नमकीन का मेरे पास पैकेट पड़ा है, नमकीन में भाई जो नवरत्न मिक्स टाइप आता है ना, ऐसी कोई बीकाजी की आती है एक नमकीन, मैं वो लेके आया हूँ। अब मैं ब्रेड के साथ भाई वो खाऊंगा, तो मेरा काम क्या सस्ते में नहीं पड़ जाएगा। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा भूख लगेगी, क्योंकि भाई इतना हैवी पड़ा। और आज मैंने सुबह से क्या पूरे दिन कुछ नहीं खाया, अभी जो मैंने पहला खाया है ना वो यही खाया है। और भाई अब मैं आपको एक कांड बताता हूँ जो मुझे पता लगा हॉस्टल में। मेरे साथ तो चोट हो गई बहुत तगड़ी वाली। हॉस्टल में एक कैटल पड़ा हुआ है, उस कैटल में जनरली क्या होता है, कोई भी अब कैटल होता है ना वो उसमें पानी गर्म करते हैं। भाई ये लोग बताऊँ क्या करते हैं यहाँ पे, कैटल में ही अपने अंडे बॉईल कर रहे हैं, एक ही कैटल में भाई चिकन बॉईल कर रहे हैं, नॉनवेज वगैरह चीज़। और मैंने उसी कैटल में पानी गर्म करके पी लिया। भाई इतना उल्टी जैसा हो रहा है, मेरे को भूख लग रही थी, मैंने मजबूरी में खाना खा लिया ये, वरना मेरे से खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। अभी तक मेरा ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे वो दिमाग में बात आ रही है ना, अब जैसे मैंने आपको बताया तो मेरा मुँह ही अजीब हो गया। अब सोचो भाई मेरे जैसा 100% वेजिटेरियन आदमी, उसने एक ऐसे कैटल में पानी गर्म करके भाई कॉफ़ी पी ली। अब मैं पता है क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कोई छोटी कैटल ढूंढूंगा, कोई छोटी कैटल ढूंढ के वो उसमें भाई अपनी कॉफ़ी लेके पिए करूँगा, क्योंकि भाई यहाँ पे ना कॉफ़ी अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं मार्केट से कॉफ़ी पीता हूँ तो भाई मुझे 100-200 रुपये से नीचे तो कॉफ़ी पड़नी नहीं। और मैं एक एवरेज लगा लूँ, मैं दिन की 3 कॉफ़ी भी पीऊँगा तो मेरे भाई 500-700 रुपये तो कॉफ़ी में जाएंगे। बट मैं कॉफ़ी के बहुत सारे पाउच थाईलैंड से मैं अपने लिए लेके आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे कैटल ढूंढनी पड़ेगी छोटी, जो कि मेरे अगले 2 महीने 3 महीने चलेगी। तो मैं बैग में सेट कर ले करूँगा भाई उस कैटल को कहीं ना कहीं, तो कुछ रखने का जुगाड़ बैठाऊँगा बैग में, कैसे रखूँ, लेकिन मैं ढूंढूंगा छोटी कैटल ही। तो चलो कैटल मैं अभी नहीं लेता हूँ या कर लेता हूँ वो देखता हूँ। बाकी अभी हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, पहले मैं एक है ना सुपर मार्केट जाऊँगा, वहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, आपको लग रहा है इस्लामिक कंट्री तो दारू बैन है, नहीं भाई, यहाँ पे आपको जगह जगह पे दारू मिलेगी, हर सुपर मार्केट में दारू मिलेगी। मैंने अभी रेट मैच ही नहीं करी, सस्ती है महंगी है, वो अभी किसी सुपर मार्केट में जाऊँगा वहाँ देखूँगा क्या रेट पड़ रही है। ये हो सकता है अलग ही वीडियो बना लूँगा,
और ब्रेड कितने की पड़ेगी यहाँ पे, कैसी ब्रेड होगी, मैं वो भी ले लेता हूँ, दिखा देता हूँ। एक सुपर मार्केट है, इसमें ब्रेड देखते हैं चलो।